के काम 13वीं अध्याय का 22 से लेकर 37 तक आप पढ़े। फिर से अलग के दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के मन में मेरे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों में मन फिरा के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना इस सेवा पूरी करने पर था, तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है, जिसके पाँव की जूत भी मैं खोलने की योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उन्हें पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बात समझी, जो हर शब्द के लिए पढ़ी जाती है। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने योग्य कोई उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। जब उन्हें उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उस क्रूस पर से उतार कर कब्र रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, और उन्हें जो उसकी सदी से यरूशलेम आए थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अभी ही उसके गवाह हैं। हम उन्हें प्रतिज्ञा के विषय में जो बात की गई यह दूसरा सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे वचन में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही तुझे जन्माया है। और उसके प्रीति से मरहूम से जिला के शय भी कि वह कभी न उस योग का है दाऊद की पवित्र और अटल कृपा तुम करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन भी कहा है, तुम अपने पवित्र को सड़ने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सोया और अपने बादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिस परमेश्वर ने जलाया वह सड़ने नहीं पाया। ओके, प्रेज़ लॉर्ड। ये ओप्पो किसका है? ओप्पो A83, जिसका भी इसको बंद रखना है, बार बार ही खुल रहा है और उसकी आवाज आ रही है। ओके, कल हम लोग देख रहे थे पौलुस पिसिदिया की अंताकिया में परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। यहूदियों का इतिहास से लेकर शुरू कर दाऊद राजा के बारे में या दाऊद राजा तक पौलुस ने वहां पर प्रचार किया। पौलुस कह रहे हैं कि दाऊद का राज्य औचित्य रूप से मसीह का है, ठीक है, और परमेश्वर ने मसीह में दाऊद से की गई अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी किया है कि वो उसके वंशज का सिंहासन स्थापित करेगा, ऐसा सिंहासन जो हमेशा स्थिर रहेगा। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने दाऊद की ओर से एक धर्मी शाखा आने की भविष्यवाणी की थी, जो इस्राएल को बचाएगा। परमेश्वर ने जिस उद्धारकर्ता को भेजने की प्रतिज्ञा की थी, वो मसीहा था। वो मसीहा जिसके आशा और प्रतीक्षा सारे यहूदी लोग कर रहे थे।
पिसिदिया के अंताकिया के आराधनालय में एकत्रित सभी यहूदियों के लिए ये पौलुस का शुभ संदेश था। उन्होंने इसको आनंद के साथ ग्रहण करना के बदले वे कड़वापन के साथ लिया और उन्होंने पौलुस का विरोध किया। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 23 का 5 और 6 में देखिए, वहां पर दाऊद के राजा दाऊद के द्वारा निकलने वाला एक धर्मी शाखा के बारे में यिर्मयाह नबी कहता है। पढ़िए यिर्मयाह 23 वर्स 5 and 6। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। ये धर्मी डाली, धर्मी शाखा जो कहा गया है वो मसीह के बारे में जिक्र किया हुआ था। वर्स 24 and 25 में हम देखते हैं, सबसे पहले मसीहा को इस संसार में आने से पहले पौलुस कहता है, परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, जिसको तुम लोग जानते हो और मानते हो। लेकिन वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया, पापों से पश्चाताप करो, मसीह को ग्रहण करो जो मेरे पीछे आने वाला है, इत्यादि बातें वो बताया था। उसने खुद कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया, बल्कि वो कहा कि एक मेरे पीछे आ रहा है, वो मेरे से बलवान है, सामर्थ्य है, वो तुम्हारा उद्धारकर्ता है कर कर मसीहा को रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना आया था। यूहन्ना ने जिसके बारे में प्रचार किया वही हमारा मतलब इस्राएल ग्रह का घराने का आशा है, वही हमारा उद्धार करता है। लेकिन पौलुस यहाँ पर 26 आयत में कहता है, अब्राहम के घराना और सारे भक्त, ये मतलब ये शब्द में पौलुस के उपदेश के समय यहूदी और अन्य जाति ये दोनों को मत्थे नजर रखते हुए पौलुस उपदेश दे रहा है। ठीक है, हमारे प्रचारों में, हमारे उपदेशों में केवल एक ग्रुप के लोगों को फोकस कर नहीं करना चाहिए, बल्कि सुनने वाला सभी को हमें फोकस करते हुए वचन सुनाना है। पौलुस के सुनने वाला ऑडियंस अन्य जाति भी है, यहूदी भी है, इसलिए दोनों को फोकस करते हुए पौलुस कह रहा है, ठीक है, कि यहूदी को जो इब्राहिम का संतान कहा जाता है और अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के भय मानने वाला लोग कहा जाता है। यहाँ पर जो भय मानने वाले लोग कहा वो अन्य जातियों के प्रति है, और अब्राहम का संतान जो कहा गया वो नेचुरली यहूदी लोगों के प्रति है। सो सुनने वाला दोनों के प्रति उन्होंने ये कहा है कि मसीहा यीशु जो है दोनों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया, अर्थात दोनों ग्रुप के लोगों के लिए पौलुस का प्रचार संदेश उद्धार का कारण लाया। परंतु यरूशलेम के यहूदियों ने उद्धारकर्ता को उसके आने पर नहीं पहचाना। पौलुस कहता है 27 वर्ष में, इस्राएल के धर्मगुरुओं ने, यहूदियों ने उद्धारकर्ता को उनके आने में नहीं पहचाना। रोज वे लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, रोज मूसा के व्यवस्था पढ़ते हैं, लेकिन वे पढ़ते हैं पर समझते नहीं कि किसके बारे में लिखा हुआ है, और इसके विपरीत उन्होंने उनको मार डाला। ठीक है, लेकिन वास्तव में उसके ग्रहण लेने के द्वारा अपने पवित्र शास्त्रों में लिखी गई उन भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे थे। उन्होंने वे प्रत्येक शब्द में जो व्यवस्था पढ़ते थे, वो पढ़ने के बावजूद भी जब मसीहा को मार डाला तो वे लोग जानबूझकर, अर्थात वे ये व्यवस्था जानकर ही मसीहा को मार डाल रहा था, क्योंकि वे पढ़ा है पर समझा नहीं है। सो इसलिए यशायाह नबी के पुस्तक में 53 अध्याय में मसीहा के मृत्यु के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो खोजा उस दिन वचन मतलब आराधनालय से सुनकर आ रहा था, उस दिन जिस दिन खोजा गया था, कंदका रानी का खोजा जब आराधनालय में गया था, उस समय भी ये पढ़ा था और उन्होंने वो उनके समझ में नहीं आया, इसलिए वो वापस आ रहे तो वही बातें पढ़कर आ रहा था। सो ये लोग अक्सर
मंदिर में, अक्सर मंदिर में ये बातें प्रभु यीशु मसीह के दुख उठाना, प्रभु यीशु मसीह के मारा जाना, प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाना, सबके बारे में कहते तो है, पर वे समझते नहीं थे। वे क्या किया? वे प्रभु यीशु को उन्होंने मार डाला है। सो इसलिए मसीह के मृत्यु के बाद पौलुस यहाँ पर कहता है, सारी बातें आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। मसीह के मृत्यु के बाद वर्ष 29 में उसे क्रूस से उतारा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21-23 में लिखा हुआ है, जो कोई घाट पर मारा जाता वो श्रापित है। अगर कोई किसी को किसी कारण से घाट पर लटका दिया तो सूरज डूबने से पहले उसके शव को उतारना है। ये व्यवस्था था। 21-23 पढ़िए, व्यवस्था विवरण 21-23 पुराना नियम है। और यीशु को क्रूस से नीचे उतारने वाला दो व्यक्ति अरिमतिया का यूसुफ और निकोदिमोस थे, जो यहूदी थे। ठीक है, तो ये लोग व्यवस्था के अनुसार ये सब कुछ किया है। दोनों यहूदी व्यक्ति गुप्त रीति से यीशु को ग्रहण किया हुआ लोग थे और यीशु से वे सहानुभूति रखते थे। और उसका कहना है कि अगर यूसुफ, अरिमतिया का यूसुफ और निकोदिमोस दोनों ने यीशु का शव पिलातुस से मांगा और अरिमतिया के यूसुफ के खबर में अगर उसको रखा, तो इसका मतलब है कि वे यीशु को ग्रहण किया था। वो व्यवस्था अच्छी तरह जांच पड़ताल कर समझ कर यीशु को ग्रहण किया था। पौलुस का कहने का मतलब ये है। पढ़िए 21-23 पढ़िए। मारा जाए और तू के शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शराब को वृक्ष पर ना रहे, अवश्य उसे देना, क्योंकि जो लटका गया हो वह परमेश्वर की ओर से आप ही रहता है। इस कारण पौलुस कहता है कि यीशु का शव को व्यवस्था के अनुसार क्रूस से उतार कर खबर में रखा, क्योंकि व्यवस्था हमारी ये कहती थी। ठीक है, इस तरह उन्होंने प्रचार किया। और वर्ष 33 में पौलुस के शब्दों में सुसमाचार का संदेश यह है, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे हमारे लिए यीशु को उत्पन्न करके पूरी कर दी है। ठीक है, पौलुस कहता है हम पर भजन संहिता 110 में ऐसे उद्धरणी दिया हुआ है। पौलुस कहता है ये बातें प्रभु यीशु के बारे में, भजन संहिता 110 में लिखा हुआ ये बातें, हाँ तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्म दिया। ये बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, दाऊद के बारे में नहीं लिखा है। जब भी दाऊद ने कहा तो भी दाऊद के बारे में नहीं लिखा, बल्कि ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है। सो इस तरह उसने स्थापित कर दिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह को हमारे पूर्वजों ने मार डाला है, और इस कारण तुम सब अपराधी हो परमेश्वर के कोर्ट में, परमेश्वर की कचहरी में। ये सब कहने के बाद 35वां आयत में पौलुस कहता है, भजन संहिता में 16 भजन संहिता में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। तो दाऊद तो सड़ापन पाया, दाऊद मर गया, दाऊद का शरीर मिट्टी में सड़ गया, लेकिन यीशु सड़ा नहीं है, यीशु मृतकों में से जी उठा। इसका मतलब दाऊद जो कहा वो अपने बारे में नहीं था, बल्कि यीशु के बारे में था। यीशु मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन उसका शरीर सड़ा नहीं है। सड़ने से परमेश्वर उसको बचाया और फिर कहता है परमेश्वर उसको जिलाकर, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाकर इस वचन का पूर्तिकरण किया कि दाऊद के द्वारा परमेश्वर कहा हुआ वचन यीशु में पूरा हुआ कि यीशु का शरीर सड़ा नहीं है, बल्कि वो जी उठा है।
ये सब कहने के बाद फिर 38 वर्ष में कह रहा है, 38 to 41 पढ़िए, 38 to 41। इसलिए हे भाई, तुम जान कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जा है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा दोष ठहर सके, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उस द्वारा निर्दोष ठहरा है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवाणी की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हेने करने वालों, हो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि कोई तुमसे उस चर्चा करे तो तुम भी अभी विश्वास ना करोगे। यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए उनके द्वारा, किसके द्वारा? ये दाऊद का संतान, अब्राहम का संतान यीशु मसीह के द्वारा तुमसे हम पापों से बचने का, मन फिराने का सुसमाचार सुनाते हैं। और मूसा के व्यवस्था तुम्हें कभी भी पापों से छुटकारा नहीं दे पाया। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही तुम सचमुच में पापों से छुटकारा प्राप्त कर पाओगे। ठीक है। और परमेश्वर के ओर से धर्मी ठहराए जाने के लिए तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। मूसा का व्यवस्था हमें केवल एक गाइड था कि हमें वो अगुवाई कर रहा था सच्चे उद्धारकर्ता की ओर। जब उद्धारकर्ता आया तो हमें अभी गाइड की जरूरत नहीं है, हमें उद्धारकर्ता को ग्रहण करना है। तो ये सुनकर लोग क्या किया है, नतीजा देखे पौलुस ने इसी तरह स्थापित करके प्रचार किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। इस्राएल के लिए परमेश्वर उद्धार का मार्ग जो तैयार किया वो प्रभु यीशु के द्वारा है। यीशु ही प्रभु है और यीशु के अलावा हमारा उद्धार नहीं हो सकता करके पौलुस ने स्थापित कर कहा। प्रचार का नतीजा, रिजल्ट 42 आयत में 42 में हम लोग देखते हैं, जब वे पढ़िए 42। ये बाणल निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सभी दिन हमें बातें फिर समझ जाए। आगे आगे 44 up to 44 you read। जब सब आ गए तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हुए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। श्री पौलुस का प्रचार का पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड यहाँ पर हम देखते हैं। ये संभव है, कोई जरूरी नहीं है आपके सुनने वाला हर कोई आपको हर बात में यस यस बोलेगा, नहीं बोलेगा। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एटीट्यूड हम देखते हैं। कुछ लोगों ने कहा अगले हफ्ते फिर हमसे ये सुनाना, और फिर जब वे जा रहे थे सिनेगोग से, वे जा रहे थे, उस समय क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा अगले हफ्ते फिर से हमें सुनाना है, और कुछ लोग जो भक्ति रखते हैं, वाक्य में परमेश्वर का वचन जिन्होंने सुना है, वे लोग पौलुस और बरनबास का पीछा किया, मतलब उन्हें उनके साथ रहा। लेकिन अगले संडे, अगले शब्द में जब वे फिर वहां पर आए वचन सुनाने के लिए, यहूदी लोगों के अंदर शैतान घुस गया। जो लोग इन्होंने कहा, जिन्होंने इनको कहा कि अगली बार भी, अगले हफ्ता भी हमें सुनाना है, जब ये तैयारी के साथ वहां पर आए लोगों को वचन सुनाने के लिए, सुनने वाले लोग भी इकट्ठे हुए थे, लेकिन यहूदी लोग इन लोगों के ऊपर डाव से भरकर क्या किया है, पूरे यहूदी लोग शहर को इकट्ठा कर कर, ठीक है, पौलुस का विरोध किया है। सी, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा हर जगह से प्रतीक्षा कर सकते हैं आप। यहूदी लोग
पौलुस के सेवकाई में सबसे ज्यादा विरोध क्या हुआ लोग यहूदी लोग हैं, पौलुस के अपने लोग हैं। यीशु के सेवकाई में सबसे ज्यादा विरोध क्या हुआ लोग यीशु के अपने लोग यहूदी लोग हैं। अन्य जातियों से आज भी मसीह कलीसिया को इतना नुकसान नहीं होता है जितना मसीहों से होती है। आज भी मसीहों का, मसीह वचन का, सुसमाचार का प्रचार करने का रुकावट मसीह लोग कहलाने वाला है, मसीह लोग है, अपने आप को मसीह कहलाने वाला मसीह लोग है। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह है कर कर यही लोग रुकावट है। यही लोगों की वजह से कई लोग विश्वास में नहीं आ सकता, क्योंकि इनका जीवन सही नहीं है, इनके जीवन गवाही सही नहीं है। ये जैसे बोलते हैं वैसे नहीं चलते हैं, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। सो ये लोग एक एग्जाम्पलमय, एक आदर्शमय जीवन ना बिताने के कारण अन्य जाति के लोग किल्ली उड़ाते हैं वचन का। सो आज भी रुकावट मसीह लोग ही है। मसीह लोग, मेरा कहने का मतलब नामधारी मसीह, केवल नाम का मसीह, काम का नहीं है, केवल नाम का मसीह आज परमेश्वर का वचन के कामों में बाधा है। ठीक है, इस कारण अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का वचन की घोषणा सही तरह से नहीं होता है। लोग विश्वास में आने से कतराते हैं। ठीक है, क्यों जाओ, वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। हम कितने मसीहों को देखते हैं, जानते हैं कि जो इस वचन के अनुसार नहीं है, सो उससे अच्छा मैं ही हूं, ऐसा करके लोग पीछे हट जाता है। सो पौलुस को यहूदी लोगों ने विरोध किया है। अंताकिया में, पिसिदिया का अंताकिया में पौलुस के प्रचार कुछ लोग सुना, कुछ लोग ग्रहण किया, लेकिन ज्यादातर यहूदी लोगों ने उसको विरोध किया। विरोध कर कर क्या किया है, पौलुस ने कहा, पौलुस की सेवकाई आपको पता है, पौलुस अन्य जातियों के लिए चुना हुआ व्यक्ति है। पौलुस ने कहा अगर तुम्हें ये वचन नहीं चाहिए तो पहले तुम्हें बताना हमारा फर्ज था, तुम ग्रहण करो ना करो तुम्हारे ऊपर है, पर बताना हमारा फर्ज था, इस कारण हम पहले तुम में आए। क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा भी यही है कि पहले तुम इस्राएल गोत्र के खोए हुए भेड़ों के पास जाओ, हम तुम्हारे पास आए। अगर तुम्हें ये ग्रहण नहीं किया, हम तो अभी यहाँ से अन्य जाति की ओर मुड़ते हैं, अन्य जातियों की ओर फेर रहे हैं। तो पहली बार पौलुस अपने बुलाहट के प्रति, जिस कार्य के लिए उसको बुलाया, जिनके बीच में सेवा करने के लिए बुलाया, उन लोगों के प्रति पौलुस मुड़ गया है। पौलुस कहता है मैं और बरनबास हम अन्य जातियों में अन्य जाति की ओर मुड़ते हैं। वर्स 46 पढ़िए, 46। तब पौलुस और बरनबास ने डर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जा, परंतु जब तुम उस दूर हटाते हो और अपने को अंत जीवन की ओर नहीं डरते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। ये कहकर उन्होंने पहली बार अन्य जाति की ओर फेरा है और कहा है कि ये अवश्य था कि पहली बार हम पौलुस और बरनबास ने यहूदियों को कहा, ये अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाना चाहिए था। यहूदी लोगों को मसीह को ग्रहण करना चाहिए था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो वे अनंत जीवन प्राप्त कर लेता। उन्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति बनना चाहिए था, पर नहीं बना। परमेश्वर यही चाहता था कि इस्राएल एक ज्योति बने। यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, है ना, जो मेरे पीछे होलेगा वो कभी अंधकार में न तड़पेगा। तो परमेश्वर ने यहूदियों से ये प्रतीक्षा रखे थे कि यीशु जो बड़ा ज्योति है, वो ज्योति से रोशनी पाकर समस्त दुनिया यहूदियों के द्वारा चमकने पाए, प्रकाशमय होने पाए। लेकिन यहूदी लोग ऐसे नहीं किया है, परंतु यहूदियों ने परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए पौलुस ने यहूदियों से कहा तुमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, इसलिए अब हमें अन्य जातियों के लिए प्रचार करना चाहिए। क्योंकि यीशु को जब यहूदियों ने इनकार कर दिया, यीशु ने बोला मेरे और भी बेड़े हैं जो इस झुंड के नहीं है, इसलिए मुझे उन्हें भी बचाना अनिवार्य कर यीशु अन्य जातियों की ओर गया। यहूदियों के बीच में कोई चिन्ह और चमत्कार यीशु नहीं कर पाया। यहूदियों के बीच में यीशु चिन्ह और चमत्कार इसलिए नहीं कर पाया कि ये लोग ग्रहण नहीं किए।
लेकिन यीशु के पास आकर यीशु को कबूल किया हुआ, यीशु की ओर से चंगाइयां प्राप्त किया हुआ, अद्भुत कार्य देखा हुआ लोग ज्यादातर अन्य जाति थे। यहूदियों का और उसने चंगा किया भी है तो यहूदी लोग उसका विरोध करते थे। एक 18 साल से चुकी हुई एक स्त्री को जब यीशु ने शब्द के दिन में चंगा किया तो यहूदियों ने विरोध कर दिया। ठीक है, जक्कई को शिमोन के घर में यीशु गया, जो कोढ़ी था, तब लोगों ने उंगली उठाया, देखो वो कोढ़ी के साथ गया, खाया पिया। जक्कई जो महापापी था उसको यीशु ने बुलाया, उसके घर में जब यीशु गया लोगों ने आलोचना किया उसके विरुद्ध। सो कहने का मतलब अगर यीशु यहूदियों के पास गया भी तो यहूदी लोगों ने किल्ली उठाया था। यहूदियों के बारे में परमेश्वर ने जो उम्मीद रखा था उन्होंने ऐसा नहीं किया है। पौलुस वर्ड 47 में पौलुस यशायाह नबी के पुस्तक 40 का 6 से उद्धरण प्रस्तुत किया है। अंबर ये परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्राएल अन्य जातियों के लिए ज्योति बने। उसकी ये इच्छा थी कि यहूदियों के द्वारा उद्धार पृथ्वी के छोर अर्थात अन्य जातियों तक पहुंचाए जाए। इसलिए पिसिदिया के अंताकिया के यहूदी चाहे जो भी सोचे, पौलुस और बरनबास ने मसीह का उद्धार के सुसमाचार अन्य जातियों को यहाँ तक कि पृथ्वी के छोरों तक प्रचार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। ठीक है, यशायाह 46 पढ़िए, 40 का 6। 46 मतलब यशायाह 40 उसका 6वीं आयत को पढ़िए। वहां पर परमेश्वर ने कहा है इस्राएल को, मैंने तुम्हें जगत की ज्योति कर ठहराया है। देखिए जल्दी पढ़ो, समय बहुत बढ़ रहा है। यशायाह चैप्टर 40 वर्स 6। बोलने वाले को सुनाई ना प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। यशायाह 40 का 6 पढ़ा। यस। 47 okay, so देख मैंने तुम्हें सॉरी मैं तुम्हें जातियों के लिए 49 का 6। 49 है। हाँ, मैं तुम्हें जातियों का ज्योति ठहराया करके कहा था 49 में, 49 का 6। हाँ यस, मेरा उद्धार पृथ्वी के छोर तक पहुंचने के लिए। यस यस, सॉरी 49 है, 49 का 6। हाँ पढ़िए बेटा, 49:6। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो की बात है कि तू याकूब गोत्रों को उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने मेरा सेवक है। मैं तुझे जाति के लिए जो ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। ओके, यहाँ परमेश्वर का इच्छा ये था, यहूदियों के बारे में परमेश्वर की प्रतीक्षा ये था कि वो पृथ्वी के छोर तक जगत का ज्योति बने। मतलब सारे दुनिया अंधकार में है, यहूदी लोग दुनिया को रोशनी दिखाने वाले हो, पर वे उस काम में फेल हो गया। नाउ यू रीड फ्रॉम 48 to 52, 48 से लेकर 52 तक आप पढ़िए, लास्ट तक पढ़े। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहरा गए थे
उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोग को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उन सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकुनियुम को चल गए और वे आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। सेम जब पौलुस ने ऐसा कहा, तब ये सुनकर अन्य जाति में हम कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं चाहिए तो हम अन्य जाति को और फिरते हैं मुड़ते हैं कर जब कहा कि अन्य जाति के लोग बड़े आनंदित हो गए, ठीक है, और वे परमेश्वर के महिमा करने लगे। वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए हुए लोग, ठीक है, वर्स 48 आई थिंक, 48 आप पढ़िए दोबारा हिंदी में। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे। हाँ, अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए हुए लोग। देखिए, हर कोई हमारे वचन हमारे प्रचार नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जिसको परमेश्वर ने चुना, जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है, केवल वही ग्रहण करेगा। अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए हुए लोग। यहूदी लोगों ने पौलुस के उपदेश को पसंद नहीं किया, परंतु अन्य जाति के लोग उससे प्रसन्न थे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया था, वे लोग यीशु ने कहा, मेरे पिता ने जिसको नहीं लगाया, जो भी पौधों को मेरे पिता ने नहीं लगाया, वे सब जड़ से उगड़ जाएगा। पिता जब तक कोई किसी को आकर्षण नहीं करेगा, तब तक कोई पुत्र के पास नहीं आएगा। जब तक पिता किसी को आकर्षण नहीं करेगा, तब तक वो व्यक्ति पुत्र के पास नहीं आएगा। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनंत जीवन के लिए नियुक्त किया हुआ लोग। कलीसिया में मान लीजिए हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल से एक जगह में काम कर रहे हैं, उस एरिया में बहुत वचन बांटा, कोई फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये किया 2 व्यक्ति जो इतने साल मेहनत करने के बाद प्रभु की ओर फेरा, समझ लो यही है अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के लिस्ट में नियुक्त किया हुआ लोग। हाथ पांव मारने से, हम लोग अपना एबिलिटी दिखाने से, कसरत दिखाने से कोई आत्मा नहीं बचेगा। परमेश्वर के लिस्ट में, अर्थात परमेश्वर अनंत जीवन के लिए नियुक्त किया हुआ लोग ही हमारे प्रचार के द्वारा, सेवा के द्वारा बच पाएगा। पौलुस इतना लंबा प्रचार वहां पर किया, पूरा अध्याय पौलुस का प्रचार है। यहूदियों के इतिहास से लेकर यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक उसने प्रचार किया। कितना लंबा, कितने साल की बातें कहा, कितने साल पुरानी बातें कहा, ठीक है, लेकिन कितने लोग विश्वास किए? अंगुली परिमित लोग। वो भी कौन थे? अन्य जाति के लोग। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, जो उद्धार के लिए नियुक्त किया हुआ लोग है, वे आनंदित हो गए हैं, ठीक है। वो पहले परमेश्वर हमें चुनता है, वो हमें बुलाता है, वो हमें अपनी ओर खींचता है, ठीक है। हमें बुलाता है परमेश्वर, फिर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह के पास आते हैं, लेकिन हम याद रखना चाहिए हमें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार करने के लिए आजाद भी है। चॉइस हमारे सामने। हम परमेश्वर हमें बुला रहा है, परमेश्वर हमें खींच रहा है, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने फ्री विल के साथ बनाया था, मतलब अच्छा बुरा चुनने का फ्री विल। मानो ना मानो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमें चॉइस के साथ सृष्टि किया हुआ है। इंसान के अंदर, इंसान के पास एक चॉइस परमेश्वर बात के लिए रखा हुआ है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, चुनना नहीं चुनना, ठीक है।
ग्रहण करो ना करो, ये चॉइस जो है परमेश्वर ने हमें दे रखा है। सो इसलिए परमेश्वर हमें ये फ्री विल के साथ बनाने के कारण सुसमाचार को ग्रहण करना ना करना, ये दोनों हमारे हैं। ये दोनों बातें हमारे ऊपर प्रभु छोड़ रखा है। इसलिए हमें जबरदस्ती किसी को खींच कर नहीं ला सकता, जबरदस्ती ठोक नहीं सकता, क्योंकि फ्री विल है। पौलुस ने यह नहीं कहा कि तुम्हें अब भी विश्वास करना पड़ेगा, नहीं, फ्री विल है। मानो ना मानो, हमने बता दिया हमारे फर्ज, पहले तुम्हारे पास आना प्रचार करना हमारा फर्ज था, हमने किया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। परमेश्वर के न्याय से हम लोग बच गए, ये कहकर वे कहा हम अन्य जाति की ओर फिर रहे। ये सुनकर अन्य जाति के लोग बहुत ही आनंदित हुए हैं, बहुत आनंदित हुए हैं, और वे प्रभु को ग्रहण किया। जब कभी परमेश्वर कोई बड़ा काम करने का आरंभ करता है, तब शैतान भी जो है उसके बीच में रुकावट लेकर आएगा। ठीक है, शैतान उसको विरोध करेगा, जरूर विरोध करेगा। ये यहां पर हुआ है, यहूदी लोग विरोध करने लगे। ठीक है, जब परमेश्वर हमारे लिए सेवकाई करने का अवसर के द्वार खोलते हैं, तब हमें विरोध का भी सामना करना पड़ता है। परमेश्वर द्वार तो खुलेगा, लेकिन शैतान उस द्वार को बंद करने के लिए या उस द्वार खोलने से रुकावटें जरूर पैदा करेगा, जरूर डालेगा। इसके अतिरिक्त सबसे दुख की बात यह है कि शैतान अक्सर परमेश्वर का भय मानने वालों को, सर्वोच्च स्तर के महिलाओं को तथा नेतृत्वकारी पुरुषों को अपने काम करने के लिए उपयोग करता है। यहां पर भी यही हुआ है। पौलुस के प्रचार को रोकने के लिए कुछ महिलाएं तक आ गया। शैतान के आखिरी हथियार है ये, किसी को फंसाने का, गिराने का लास्ट वेपन जो शैतान इस्तेमाल करता है वो है। स्त्रियों को भी पकड़ कर ले आया, कुछ स्त्रियां भी आकर विरोध करने लगे। ठीक है, शैतान को पता है, सो ऐसे करने से काम को रोक कर सकता है। लेकिन विरोध के बावजूद भी परमेश्वर का वचन सारे क्षेत्र में फैल गया। इन्होंने बहुत विरोध किया, पर यहां पर परमेश्वर का वचन सारे क्षेत्र में फैल गया। 49 वर्ष में हम लोग पढ़ते हैं, नए विश्वासियों ने अपने पड़ोसियों को या मसीह में उद्धार का सुसमाचार सुनाया, वे अन्य लोगों को सुनाया। उन्होंने अपने नए विश्वास को नहीं छिपाया। इसी रीति से हमें भी परिस्थितियां भले कुछ भी हो, पाया हुआ सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए, वचन हमें छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें वचन अन्य लोगों को बताना, कुछ भी हो, क्या किसी भी हाल में हो। सो प्राप्त किया हुआ उद्धार को हमें दूसरों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। पौलुस और बरनबास ने उनके विरोध को अपने पैरों के धूल छाड़कर उस देश में, उस जगह में अपने पैरों की धूल छाड़ी। क्यों किया इसे? यीशु का वचन था। यीशु ने इस बार कहा था, अगर जब तुम किसी गांव में जाएगा, गांव में तुम्हारा ग्रहण नहीं होती है, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, वापस जाते वक्त क्या करना चाहिए? उस गांव का धूल वही झाड़ कर आना, क्योंकि न्याय के दिन में वो धूल उनके विरुद्ध गवाही देगा। सो पौलुस और बरनबास ने यही किया। पिसिदिया की अंताकिया में, यहूदी आराधनालय में, वहां से जो धूल उनके चप्पल में या पैरों में लगे हुए थे, वो धूल को उन्होंने वहीं झाड़ा। ठीक है, वो धूल आखिरी दिन में, न्याय के दिन में इनके विरुद्ध गवाही देगा। यीशु ने बोला था, अगर किसी देश में, किसी गांव में तुम्हें लोग विरोध करता है, तो तुम बदले विरोध नहीं करना, तुम्हारे पांव का धूल छाड़कर वहां से चले जाना। तो वचन के अनुसार ये लोग ऐसे किया। मरकुस 6 का 11 पढ़िए।
6:11 मरकुस जिस 6:11। स्थान के लोग तुम्हें घृणा करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन गवाही हो। हाँ, पौलुस और बरनबास ने इसी वचन के अनुसार किया। वे यहूदियों की ओर फेर कर उनके पैरों का धूल वहां झाड़कर वे वहां से चला गया। जो लोग मसीह के सेवकों को ग्रहण नहीं करते हैं वे खुद स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बल्कि पिसिदिया के अंताकिया के यहूदियों ने उद्धार पाने का अपना अवसर खो दिया। अब पौलुस और बरनबास के लिए नया नगर जो इकोनियम कहते हैं जाने का समय हो गया। वे इकोनिया की ओर फेरा, ठीक है। और परंतु अन्य जाति के वे शिष्य जिन्होंने हाल में प्रभु को ग्रहण किया था, वे आनंद और पवित्र आत्मा से भरपूर थे। हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, मुड़ते हैं कर कर पौलुस ने जब कहा एक झुंड के लोग बड़े आनंदित हुए, वो अन्य जाति के लोग थे। यहूदी लोग विरोध किया, ईर्ष्या से भर गया, ढाल से भर गया, पौलुस को मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन पौलुस वहां से बचकर निकला और धूल चाड़कर वहां से दूसरा देश में इकोनिया में चला गया है। See, that is the end of chapter 13. Now 14 verse 1 to 7, एक से लेकर 7 तक जल्दी पढ़िए। ये मिशनरी यात्रा है, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे जल्दी बढ़ेंगे। इकोनियों में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और एक बात की कि यहूदियों और यूनानी दोनों में से बहुत ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरुद्ध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिलक रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे। वह उनके हाथ से चिन्ह और अद्भुत काम कर अपने अनुग्रह के बल पर गवाही दा था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई, इससे कितने तो यहूदियों की और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातियां और यहूदियों का अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदार समेत उन पर पड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया, सिस्त्रा, केलूसा और दिरबे लोगों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां समाचार सुनने लगे। से अगला परेशानी, पौलुस अंताकिया के पिसिदिया से यहूदियों को ये कह करके अगर तुम्हें ये वचन नहीं चाहिए तो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। अगला जगह में आया तब उससे बड़ा परेशानी। आप मुझे एक बताइए, आज का हमारा विचार के अनुसार आप पौलुस के साथ चलेंगे इस तरह की प्रॉब्लम में? आज का विचार के अनुसार या आज का एक ट्रेंड जो होती है, इस तरह प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, पौलुस जहां भी गया एक जगह में शांत का माहौल और वातावरण नहीं हुआ। आज हम में तो क्या बोलेंगे, अरे ये प्रभु के सेवक नहीं है। अगर परमेश्वर उसके साथ होता है, ऐसा थोड़ी होता है। परमेश्वर उसके साथ नहीं है, वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहा है। अगर परमेश्वर उसके साथ है तो इतनी परेशानी क्यों? ये प्रॉब्लमेटिक है, ये समस्या से उलझे हुए है। जिसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, हम उन पादरियों को छोड़ देते, हम उन विश्वासियों को छोड़ देते। हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर तक उनको छोड़ दिया हुआ है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? जिसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, क्या भले वो पादरी हो या विश्वासी हो, समाज या समूह जो है क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। कहते हैं इनके साथ प्रभु भी नहीं है, उनके साथ मत जाओ, तुम भी परेशानी में हो जाओगे, है कि नहीं? आज के एक ट्रेंड के अनुसार मैं आपको कहूं कि पौलुस जहां भी जाता है प्रॉब्लम बढ़ रहा है, प्रॉब्लम घट नहीं रहे, तो उसको लोग ग्रहण नहीं करना चाहिए था, है ना?
आज है तो नहीं करेंगे। ऐसा पादरी के साथ कोई नहीं चलेगा जिसके ऊपर एक परेशानी आता रहता है, एक के पीछे एक जो समस्या से उलझे हुए है उनको बोलेगा ये प्रभु का दास नहीं है। प्रभु के दासों के ऊपर ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी होती है, एक जगह में हुआ ठीक है, लेकिन हर जगह में थोड़ी होता है। एक बात याद रखना, जो काम करता उन्हीं के विरोध होती है, जो काम नहीं करता उनका विरोध नहीं होते हैं। प्रॉब्लम उनको होती है। सेवकाई में अगर प्रॉब्लम है आपको, याद रखना, अन्य लोगों को नहीं है। याद रखना, आप प्रभु की सेवकाई कर रहा है, जिसको शैतान ठीक अच्छा नहीं समझता, जिसको शैतान उचित नहीं समझता, जिसको शैतान विरोध करता है, जिसके सेवकाई में प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी मिनिस्ट्री में समस्या नहीं है, कोई प्रकार की कठिनाई नहीं है, समझ लेना कि वो कंफर्ट जोन में है, वो प्रभु की सेवकाई नहीं करता। केवल नाम है प्रभु के सेवक है, लेकिन सेवकाई नहीं करता। सेवकाई करने वालों के विरुद्ध समस्या आएगा, जो नहीं करता उसका कोई समस्या नहीं, आराम से सो जाओ। क्लियर हो गया? मेरी पॉइंट समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपकी सेवकाई में ज्यादा समस्या है, एक के पीछे एक आपके सेवकाई को बाधा डालकर शैतान आ रही है, दरवाजा आपको एक के पीछे एक बंद होते हुए दिख रहा है, तो याद रखना आप सही ट्रैक में हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते, इस कारण शैतान विरोध करता है। जिसकी सेवकाई में कोई विरोध नहीं, जिसकी सेवकाई में कोई समस्या नहीं, जिसके सेवकाई में कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रभु के सेवकाई में आगे नहीं बढ़ रहा, इस कारण है। पौलुस अंताकिया से इकोनिया में आया। वहां पर क्या हुआ, इकोनिया नगर जो है वो पिसिदिया के अंताकिया के पश्चिम में लगभग 80 मील दूर पर है। जो पिसिदिया के अंताकिया में हुआ वही इकोनिया में भी हुआ। यहूदी लोग विरोध करने लगे। बरनबास और शाऊल पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर सुसमाचार अत्यधिक प्रभावशाली होकर प्रचार किया। लोग ईर्ष्या से भरे, पौलुस और बरनबास आत्मा से भर गया। उनकी सामर्थ्य, उनकी दर्शन लोग रोक नहीं सकता। जितना मर्जी विरोध आए, जितना मर्जी लोग खड़े हो जाए, अगर आपके अंदर एक दर्शन है, आपके अंदर एक बुलाहट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप करते रहेंगे, विरोध का परवाह नहीं करते। पौलुस ने इतनी, अब पौलुस की सेवकाई पौलुस दमिश्क से लेकर शुरू किया। वहां से लेकर पहला प्रचार उसका वहां था। कितनों विरोध किया, ये 7-8 साल के अंदर बहुत विरोध किया पौलुस के लोगों ने, लेकिन पौलुस पीछे नहीं हटा। क्यों? पौलुस के अंदर एक दर्शन है। कभी भी ये संसार, यीशु ने कहा संसार तुम्हारे अनुकूलता में नहीं है, ठीक है। प्रभु ने कहा अगर ये संसार तुम्हें त्यागता है तो आश्चर्य ना हो, क्योंकि तुमसे पहले ये मुझको त्यागा। और संसार में तुम्हें क्लेश है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि कंफर्ट जीवन देगा। आज का प्रचार में प्रचारक ये कहते हैं कि आओ यीशु के पास आओ, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, कर्जा उतरेगा, गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगी, ये और इसका प्रचार ये सब नहीं है। यीशु का मार्ग, यीशु ने कभी नहीं किसी को बोला मैं तुम्हें कार दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, मैं तुम्हें कर्जा उतार दूंगा। यीशु हमारे पापों का कर्जा उतारने के लिए आया। आज का प्रचारक लोग ये कहते हैं कि यीशु के पास आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये सच है? बाकी में आप सोचिए, क्या ये सब सच है? यीशु के टीचिंग के विरुद्ध ये लोग जो कह रहे हैं। यीशु ने कहा जगह में, दुनिया में तुम्हें क्लेश है। ये कहा प्रभु ने, क्लेश है। ये क्लेश की मार्ग है, ये कष्ट की मार्ग है, ये क्रूस की मार्ग है, ये कठिनाई का मार्ग है, ये निंदा का मार्ग है, ये अपमान का मार्ग है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें क्लेश नहीं होगा। प्रेरितों ने कभी नहीं प्रचार किया कि तुम्हें क्लेश नहीं होगा। लेकिन आज का प्रचारक लोगों को ये कहां से मिला ये वाणी कि यीशु के पास आओ सब कुछ ठीक कर देगा। ये यीशु ने बोला क्लेश है, लेकिन तुम क्लेश के साथ नाश नहीं होगा। दुनिया के लोग क्लेश के साथ जब नाश हो जाता है, तुम क्लेश के ऊपर जयवंत हो गई।
क्लेश के ऊपर तुम जयवंत होगा। यीशु ने बोला मैंने दुनिया को जीत लिया। कैसे? कष्ट सहकर जीत लिया, कष्ट से लड़कर जीत लिया, शैतान से लड़कर जीत लिया, पापों से लड़कर जीत लिया। तो मसीह जीवन जयवंत जीवन है। पर कष्ट के बिना जो बच्चे परीक्षा नहीं लिखा तो पास कैसे होगा? जो एग्जाम नहीं लिखे वो पास कैसे होंगे? अगर परीक्षा जीतना है तो आपको कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा, तब जाकर जीत और हार की बातें आती है कि नहीं? जो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे उसको कैसे हार का और जीत का सम्मान हम दे सकता है? हम कैसे कह सकते हैं हार गए ये जीत गया? एग्जाम जो नहीं लिखा वो कैसे कहेंगे कि मैं पास हो गया कि या फेल हो गया? पास फेल का भाग्य जो है तय करने वाले एग्जाम होते हैं, परीक्षा। वो परीक्षा में जो भाग लेते हैं, परीक्षा लिखते हैं, उनको पास या फेल का सर्टिफिकेट मिलता है। यीशु ने कहा मैंने दुनिया को जीत लिया। दुनिया का जीत लिया का मतलब यीशु ऐसे बैठ के नहीं जीता, बल्कि यीशु ने कष्ट से लड़कर, निंदा से लड़कर, पाप से लड़कर, शैतान से लड़कर, दुनिया से लड़कर, मृत्यु से लड़कर जयवंत हुआ और कहा मैंने दुनिया को जीत लिया। ठाटस बांधो, दुनिया में तुम्हें कष्ट है, क्लेश है, तो भी ठाटस बांधो क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है। लेकिन आज का प्रचारक लोग उल्टा है करता है। जो कहते हैं वो कहते हैं यीशु के पास आओ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यीशु ठीक करता है, पर आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा, परीक्षा लिखना होगा। परीक्षा लिखने के बाद ही पास और फेल की सर्टिफिकेट आएगी। ठीक है। सो पौलुस यहां पर आया, इकोनिया में आया, वहां पर भी बड़ा विरोध हुआ, लेकिन पौलुस पीछे नहीं हटा। पौलुस और बरनबास आत्मा में और जितना समस्या बढ़ता है उससे ज्यादा ताकतमंद होकर आगे को बढ़ रहा है। आजकल का बरनबास है तो पौलुस को छोड़ देता, अरे इस आदमी के साथ निकल पड़ा तो मेरा भी जीवन कटिया में कड़ी, मेरा भी जो है हालात बिगड़ गया इसके साथ निकलकर। आज के बरनबास जो है पौलुस को छोड़कर चला जाता। इसको मैं पहले दिन से लेकर ये प्रॉब्लम कर रहा है, पहला दिन से लेकर। क्यों? क्योंकि इसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इसको यरूशलेम में लेकर गया, पतरस से मिलाया, याकूब से मिलाया, यूहन्ना से मिलाया। मैंने सोचा ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ रहकर प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा, प्रॉब्लम का कोई हल नहीं हो रही है। कर आज का बरनबास होता कब के पौलुस को छोड़ कर चला जाता है ना। हमारे हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ऐसे एक पास्टर, ऐसे एक विश्वासी जो हमेशा प्रॉब्लम में बने रहते हैं, उसको हम लेकर चलेंगे? बोले यार मुसीबत है, छोड़ दे, ये मुसीबत है, इसको लेकर चलना हमारा भी गले में फंदा डालने वाली बात है, छोड़ दो इसको। लेकिन बरनबास ने नहीं छोड़ा। बरनबास और पौलुस, दुनिया जब लोग उनके विरुद्ध, उनकी सेवकाई के विरुद्ध खड़े हो गए, वे शैतान ताकतमंद होकर आगे आया। पौलुस और बरनबास आत्मा में भरपूर होकर आगे बढ़ा है। कहने का मतलब विरोध, समस्या, प्रतिकूलताएं हमारे दर्शन से हमें नहीं हटाना चाहिए, हमें पीछे ना खींचे, हमें पीछे को ना लेकर जाए कोई भी बात है। इसलिए पौलुस ने जब रोमियो की ये सब परीक्षा जीत कर, ये सब हर जगह में यहूदियों से लड़कर, अन्य जातियों के लिए, यहूदियों के लिए सुसमाचार का वचन सुनाने के खातिर यहूदियों के लड़कर, अन्य जातियों के उपद्रव से सब लड़कर जीत कर एक बार उसने रोमियो की पत्र में लिखा है कि मसीह की प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? क्या उपद्रव, क्या कष्ट, क्या क्लेश, क्या नंगेपन, क्या तलवार, क्या आने वाला, क्या वर्तमान, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? पौलुस को कोई भी चीज डिस्करेज नहीं कर पाया, वातावरण डिस्करेज नहीं कर पाया, लोगों के विरोध डिस्करेज नहीं कर पाया, लोगों के जो है धमकियां उसको, पौलुस को उनके सेवकाई से डिस्करेज नहीं कर पाया। हम तो छोटी छोटी बातों में डिस्करेज हो जाता है। ठीक है, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक महीना अगर हमारी आर्थिक जो है तंगी में या प्रॉब्लम में और हमारे सारे काम बिगड़ा हुआ, बैलेंस बिगड़ गया, तो हम लोग तुरंत सोचते हैं, जैसे पतरस ने सोचे चलो छोड़ा हुआ नेट ले लेते हैं, जाल ले लेते हैं, नाव भी ले लेते हैं, चलते भाई नौकरी करेंगे।
पतरस ने भी ऐसा सोचा था, गया था, है कि नहीं? पतरस छोड़कर रखा हुआ नाव को ले लिया, जाल को ले लिया था कि नहीं लिया था? लिया है। पुराना काम है ना, उसमें चला जाता है। लेकिन पौलुस कह रहे हमें कौन अलग कर सकता है? मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? नो। वे आत्मा में सामर्थ्य होकर आगे बढ़ा। विश्वास जीवन में भी इसी प्रकार है। विश्वासियों के लिए भी ये कह रहे, ठीक है, विरोध आएंगे, समझ लेना, मसीह जीवन में विरोध है। विरोध के बिना नहीं चल सकता। अब देखना है कि एक पहले, अभी जो मोटर वाला जहाज आने से पहले जमाने में जो शिप समुद्र में चलती थी, किससे चलते थे? हवा से चलती थी। हवा होगी, वो हवा के अनुसार ये जहाज चलती थी, ठीक है। लेकिन हवा के बिना, वो हवा से चलते, हवा के बिना चल ही नहीं सकता। लेकिन वो हवा को रोकते रोकते, हवा से क्या करता, सामना करते करते वो जहाज चलती थी। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार समस्या नहीं है तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमारी सेवकाई में समस्या नहीं है तो हम लोग बढ़ोतरी नहीं हो पाएंगे। मैजेस्टी, सेवकाई में विरोध नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विश्वास जीवन में विरोध नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो विरोध ही है जो हमें मजबूत करता है। समस्या ही है जो हमें सेवकाई में और आगे बढ़ने का दर्शन बढ़ाता है, मजबूत करता है। पौलुस को हर जगह से विरोध मिला, पौलुस आत्मा में ताकतमंद हो गया, मजबूत हो गया, डिस्करेज नहीं हुआ। विरोध नहीं है तो हम कमजोर हो जाएंगे, सोते रहेंगे। खाना मिल रहा, दाना मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, कंफर्टेबल है, बड़े आराम से सोते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तंगी आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा, जागेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु के लिए निकलेगा। सो समस्या जो आती है वो स्टेपिंग स्टोन है, वो हमें उस पर खड़े होकर लड़ने का, जीतने का एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं परमेश्वर, परीक्षाओं को, समस्याओं को। पौलुस और बरनबास विरोध के बावजूद भी प्रभु के लिए निडर होकर बोलना या प्रचार करना जारी रखा। इकोनिया में उन्होंने विशेष व पर्याप्त समय तक लोगों के बीच प्रचार किया और उन्हें शिक्षा दी। इसके साथ ही प्रभु ने उनके द्वारा अनेक आश्चर्य काम इकोनिया में किया है। और जब दो समूहों में जब विश्वास हो गया, जिन्होंने प्रेरितों का वचन को ग्रहण किया, तथा कुछ लोग ग्रहण नहीं किया। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी हर जगह में सोचना, दो ग्रुप होंगे, इवन 5 या 10 लोग होंगे, एक कलीसिया समझ लीजिए, वहां पर भी आपका प्रचार को एक्सेप्ट करने वाला 2 जुट के होंगे, एक पॉजिटिवली लेने वाला, एक नेगेटिवली लेने वाला। हर जगह में ये होती है। पौलुस और बरनबास दोनों को कुछ लोगों ने ग्रहण किया, कुछ लोगों ने ग्रहण नहीं किया है। और वे पौलुस और बरनबास के विरोधियों ने उन्हें पत्थरवाह करने की योजना बनाया। 5वां आयत में हम पढ़ते हैं, पत्थरवाह करने का, स्टीफेनुस के साथ जो किया वो करने का योजना किया था। जब उनको ये मालूम हो गया, वे पास के नगरों में लुस्त्रा और दिर्बे में भाग गया है, ठीक है। लेकिन वहां पहुंचकर वे छिपने का बजाय प्रचार करते रहे। पौलुस और बरनबास को लोग यहां पर पत्थरवाह करने का योजना बनाया। ये क्यों भाई?
स्तिफनुस को किसने पत्रवाह किया था, करवाया था? पौलुस ने, है ना? हाँ, तो यहाँ जब इकोनिया में आया पौलुस को उसका बदला मिला, है ना? हाँ, हमारे केरला में एक कहावत होता है, कुड़ता कोल्लत गिट्टोना, मतलब दिल्ली में देखा तो यूपी में जरूर मिलेगा। समझ में आ गया? तो कहीं भी पौलुस, अभी देखो पौलुस को प्रभु मजा चखा रहे, बेटा मिशनरियों को, पादरियों को, प्रचार करने वालों को पत्थरवाह करने से क्या होता है? अभी पौलुस यहां से निकला चुपके से, कहा? लुस्त्रा में चला गया। आप सोचिए, जब एक व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि उसका इसी तरह से किया जाए, पेश किया जाए, उस व्यक्ति के मानसिक तनाव क्या होता है? जब पत्थरवाह करने का विचार किया था पौलुस के अंदर क्या बीता होगा? जरूर स्तिफनुस की बातें याद आया होगा, ठीक है? जरूर उसको स्तिफनुस की बातें याद आएगा। स्तिफनुस ने क्या प्रार्थना किया था आपको मालूम है? हे पिता, इनकी पापों को क्षमा करना, इनकी पापों की बदला नहीं लेना इनसे। वो सीन शायद पौलुस के दिमाग में आया होगा। पौलुस वहां से देखा, पौलुस कैसे तड़प तड़प पर स्तिफनुस मर रहा था पत्थरवाह करके। यहाँ पर लोगों ने पत्थरवाह करने का विचार बनाया। पौलुस को परमेश्वर सेवकाई में जबरदस्ती कर ही रहा है उनके द्वारा, साथ साथ परमेश्वर ये भी सबक सिखा रहा है कि तुमने क्या किया था उस समय। स्तिफनुस के मानसिक तनाव, मानसिक हालात क्या था, उसकी मानसिक संतुलन किस रीति से थे, ये भी परमेश्वर समझा रहा है, ठीक है? प्रभु का वचन दो धारी तलवार कहता है, मतलब हमें एक बार हमने एक्सेप्ट किया, प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो बाकी सारे बातें प्रभु तो क्षमा कर लिया, लेकिन साथ साथ हमें अनुभव के द्वारा सिखाता भी रहेगा। अगर जब हमने ऐसे किया तो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, ये प्रभु सिखाता भी है। सो यहाँ पर वर्स 5 to 7 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस पर लिखा हुआ है कि 4 से 5 से प्रेरितों को कुछ लोग यहूदियों के पक्ष में, कुछ लोग पौलुस और बरनबास के पक्ष में हुआ, और वे उन्हें 5वीं आयत में मार डालने और पत्थरवाह करने के लिए कोशिश किया, ठीक है? जब ऐसा किया तो इन्होंने क्या किया? अब तक जिन नगरों में पिसिदिया का अंताकिया, इकोनिया और लुस्त्रा और दिर्बे जो उल्लेख किया गया है, वे सभी वर्तमान तुर्किस्तान के मध्य भाग में स्थित रोमी साम्राज्य के गलातिया प्रांत में आता है। पौलुस और बरनबास के प्रथम मिशनरी यात्रा के दौरान स्थापित की गई इन नगरों की नई कलीसियाओं को पौलुस ने नए नियम में उपलब्ध गलातियों की पत्री लिखा है। ये सारे एरिया जो अभी तक हमने देखा, पिसिदिया का अंताकिया, इकोनिया, आगे हम देखने वाले लुस्त्रा और दर्बा, ये सारे गलती नहीं है, गलातियों नामक एक यहूदी जो है, सॉरी, रोमी गवर्नमेंट का, रोमी साम्राज्य का गलातियों की प्रांत, उस प्रांत में आता है। छोटे छोटे शहर है सब, इधर कई जगहों में छोटे छोटे संगतियां इकट्ठे हुए थे, इन सबको मिलाकर गलातियों की कलीसिया कहा गया है। इसलिए उन लोगों के लिए, सारे कलीसियाओं के लिए इधर स्थापित किया हुआ, इकोनिया में, लुस्त्रा में और पिसिदिया के अंताकिया में, दिर्बा में, ये सारे जगहों में जो छोटे छोटे झुंड उत्पन्न हो गया पौलुस के द्वारा, तो उन झुंड के लिए, उस छोटे कलीसियाओं के लिए मिलकर लिखा हुआ पत्री है गलातियों की पत्री। सो पौलुस और बरनबास अभी यहाँ से इकोनिया से पत्थरवाह करने के डर से लोगों ने योजना बनाया, पत्थर मार के इसको मार डालेंगे, तो वहां से निकल के वे लोग लुस्त्रा नामक जगह में आया। पढ़िए लुस्त्रा 14 का 8 से लेकर 13 तक पढ़िए, 8 से 13। लूस्त्रा में एक निश्चय बैठा था जो पांव कृपल, बैल में से लंगड़ा था और कब नाच था,
वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि वह चंगा हो जाने का विश्वास है, और उसने शब्द से कहा, अपने पांव के बल सा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस का कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुक्त था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो कि नगर के सामने था, बैल और फूलों के हाथ पाट पर लग लोगों के साथ दान करना चाहता था। See, यहाँ पर ये तीमुथियुस की शहर है लुस्त्रा, ठीक है। तीमुथियुस यहाँ से आया था। आपको मैंने तीमुथियुस की पत्री पढ़ाया था, उस समय मैंने बोला था ये लुस्त्रा शहर जो है, यहाँ से तीमुथियुस विश्वास में आया। ये शहर में पौलुस के द्वारा एक अद्भुत कार्य यहाँ पर हुआ। पहला चमत्कार क्या था जो पौलुस के द्वारा हुआ था? कहां पर हुआ था? इससे पहले कुछ हुआ था पौलुस के द्वारा? हाँ, रात भर रामायण सुनाता रहा, सुबह पूछा, यही हाल है। इससे पहले पौलुस ने कुछ चमत्कार किया था? पौलुस के द्वारा कोई अद्भुत कार्य हुआ था? कुछ नहीं किया। बस वही, एक्सेप्ट टेल एवरीथिंग इज इनसाइड द होल, है ना। एक मैथमेटिक्स के टीचर मैथ्स पढ़ा रहे थे, दर से सुनो, सारे सुनो। एक मैथमेटिक्स का टीचर मैथ्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। और पढ़ाते वक्त एक बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा है, टीचर के चेहरे पर नहीं देख रहा है, बल्कि वो देखा खिड़की के अंदर से बाहर जा रहा है उसकी आंखें। देखिए, एक सांप बड़ी मुश्किल से एक गुफा के अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहा है। क्लास जब से शुरू हो गया तब से लेकर बच्चा देख रहा है, और वो देख रहा है कि सांप बड़ी मुश्किल से जो है उसके अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहा है। तो टीचर ने पूछा, सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, उससे पूछा जो बड़ी ध्यान से टीचर ने सोचा ये टीचर की ओर देख रहा है, लेकिन इसकी आंखें कहां था? सीधे बाहर दीवार के अंदर जो सुरंग से सांप अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहा है वो देख रहा था। उसको पूछा, क्या समझ आया? पूंछ को छोड़कर बाकी सब कुछ अंदर गया, ये बोला। ये हाल है आपका, है। कल मैंने आपको क्लास लिया देते हुए नहीं बताता, एलीमास को अंधा नहीं किया था, नहीं किया था। एलीमास जो है बरयेशु जिसके नाम से वो जो चिन्ह और चमत्कार करते टोने वाले को पौलुस ने क्या किया? पौलुस के कहने पर वो अंधा हुआ ना। ये दूसरी चमत्कार है जो लुस्त्रा में हम देख रहे हैं। जिस प्रकार पतरस ने मंदिर के द्वार पर लंगड़े व्यक्ति को ठीक किया, उसको भी पतरस ने कहा, मेरी ओर देखो। उसने पतरस की ओर देखा, पतरस ने उसको अटकटकी लगा कर देखा, ध्यान से देखा, गौर से देखा, ठीक है। लुकिंग क्लोज, वाचिंग क्लोज, गौर से देखा। पौलुस का वचन, पौलुस यहां पर प्रचार कर रहे थे। अब देखो, एक शहर से दूसरे शहर में लोग गया, अपने आप को छिपाने के लिए नहीं गया, वे ना छिपा रहे थे, लेकिन पिसिदिया में, अंताकिया में जो हुआ प्रचार, उससे जबरदस्त, उससे ताकतवंत पाकर है आगे लुस्त्रा में जाकर जो कर रहा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर के लोगों को विरोध जो है उनको कमजोर नहीं कर सकता। कल अगर आज कल से ज्यादा विरोध है तो कल से ज्यादा सामर्थ्य होकर आज सेवा करेंगे, आज प्रचार करेंगे। विरोध जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है, उतना हमारा ताकत बढ़ जाता है। इम्यून पावर जिसको हम कहते हैं, बीमारी जैसे आएगा
हमारे शरीर में अगर बीमारी नहीं है तो हमारे शरीर की इम्यून पावर नहीं बढ़ता। ये साइंस से जानने वाले को मालूम है। हमारे शरीर का रेसिस्टेंस पावर जो होती है ना, ये रेसिस्टेंस पावर जो है, ये इम्यून पावर तब बढ़ेगी जब हमारे अंदर बीमारी आएगा। क्योंकि ये इम्यून पावर जो होती है बीमारी से लड़ने का ताकत है। बीमारी के लड़ने का ताकत अगर बढ़ना तो बीमारी होना चाहिए, बीमारी से लड़ना चाहिए, तब जाकर जो है हमारे इम्यून पावर बढ़ेगा। नहीं है तो इम्यून पावर नहीं बढ़ेगा। ठीक है। सो इसलिए ये इम्यून पावर जो है, बीमारी से लड़ने का ताकत तब बढ़ेंगे जब हम बीमार हो। बीमार होते वक्त हमारे शरीर का वो इम्यून पावर देने वाला जो कीटाणु होती है ना, वो जाग उठते हैं। फाइटर्स है, वो सेना है, वो खड़े हो जाता है, वो लड़ता है, लड़कर ये लोग ताकत पा जाता है, मतलब वो बीमारी को हराकर ताकत पा जाता है। सो अगर इसी प्रकार है, समस्या हमारा मसीह जीवन में इम्यून पावर देता है, लड़ने का सामर्थ्य देता है। कल का पराजय देकर आज छाव के नीचे सोने वाले नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि कल का जो पराजय है वो उससे सबक सीखकर आज उससे ज्यादा ताकतमंद जो है लड़ेंगे। उससे ज्यादा ताकतमंद होकर लड़ना है, इसलिए है। ठीक है। सो पराजय समस्या हमें हरा ना पाए। पौलुस लुस्त्रा में आया, पौलुस छुपा हुआ नहीं है। इकोनिया में में जो हुआ, पिसिदिया में जो हुआ, उससे बढ़कर लुस्त्रा में आत्मा में भरपूर होकर परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते वक्त लोग उनको सुन रहे हैं। एक को देखकर पौलुस को पता चला है इसके अंदर कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? चेहरे से पता चलता है कि वचन ग्रहण करता है कि नहीं करता। लोगों की चेहरा देखकर एक अच्छा प्रचारक को मालूम होता है कि इस व्यक्ति वचन सुन रहा है, केवल सुन रहे कि अंदर जा रहा है कि नहीं, कि पूछ के बिना सब कुछ घुस गया गुफा में, ये है कि नहीं। समझने वाले को पता है। पौलुस ने उस व्यक्ति को देखा तो पता चला कि इस व्यक्ति के अंदर वचन घुस रहा है और ये वचन ग्रहण करता है। देखा तो बैठा हुआ आपा ही लंगड़ा है। और उसने उसको देखकर उसको ध्यान से देखा और कहा, अपने आप अपने पैर पर खड़े हो जाओ। बोला तुरंत जैसे वो जन्म का लंगड़ा यरूशलेम मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास बैठा हुआ था, खुदते हुए खड़े हो गए। ये उठकर खड़े हो गए। ये देखकर देखो लुस्त्रा में पहला काम एक चिन्ह के साथ, एक अद्भुत कार्य के साथ शुरू हो गया। लोग इकट्ठा हो गए और लोगों ने क्या कहा मालूम है? बड़े अद्भुत कार्य हुआ। ये मनुष्य, ये लंगड़ा चलने लगा। और इस लंगड़े व्यक्ति को जब पौलुस ने चंगा किया, भीड़ देखा कि ये लंगड़ा व्यक्ति किस तरह चंगा हो गया। अब वे पौलुस और बरनबास को ईश्वर करके, देवता कर मानने लगा। क्योंकि उन्होंने ये अपनी भाषा में कहा कि पौलुस और बरनबास देवता है जो इंसान के रूप में आया है। ठीक है। सो उनके ऊपर एक असामान्य सामर्थ्य थे। ठीक है। इस कारण लोग उनको ईश्वर कर कहने लगा। केवल इतना नहीं, उनको पूजा करने के लिए, उनकी बरनबास और पौलुस की पूजा करने के लिए लोग तैयार हो गया। आज भी ये बात है, अगर कोई एक अद्भुत कार्य करता है तो तुरंत लोग उसको ईश्वर देवता करके मानने लग जाते हैं। और उधर उस समय का लोग भी ऐसे ही किया है। यूनानी लोगों के धर्म में कई प्रकार की देवताएं होते हैं, जिसमें प्रमुख था ज्यूस। ठीक है। और वे पौलुस और बरनबास को ईश्वर करके जब मानने लगा, उन्होंने उनकी देवता का नाम पौलुस और बरनबास को दिया। पौलुस को उन्होंने ज्यूस नाम दिया है, बरनबास को उन्होंने
हिरमोस नामक रखा है, एक जो अन्य देवता है, ठीक है, देवताओं का प्रवक्ता जिसको कहा जाता है। पौलुस को उन्होंने हिरमोस नाम दिया है और बरनबास को उन्होंने ज्यूस नाम दिया है, ज्यूस। और ये ज्यूस आपकी भाषा में क्या लिखेंगे? पढ़िए उसको, 11वीं आयत को पढ़े, 12वीं आयत को पढ़े। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमे कहा क्योंकि वह बात करने मुख्य था। बरनबास को उन्होंने ज्यूस और पौलुस को उन्होंने हिरमोस नाम रखा है। ये हिरमेस नाम जो है ये देवताओं का प्रवक्ता होता है, देवताओं का मुखिया, देवताओं का प्रवक्ता कहा जाता है, वो है हिरमोस। क्योंकि पौलुस है यहां पर मुख्य प्रचारक, इसलिए उन्होंने पौलुस को हिरमोस नाम दे दिया। केवल इतना नहीं, फूलमाला वगैरह लेकर आया, मंदिर का पुजारी, ये हिरमोस और ज्यूस का पूजा करने वाला मंदिर की पुजारी उनके सामने बलिदान करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, कल देखेंगे उसके बारे में। आज समय हमारा समाप्त होने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। सो वी रेड अप टू 12, हमने 12 तक देख लिया है, 13 से 12 से लेकर आगे को हम कल देखेंगे।